नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट मंत्रिमंडल के निर्णय से। मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। मंत्रिमंडल ने देश तथा हिमाचल प्रदेश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूरगामी सोच और सहयोग के कारण ही राज्य में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित हुई हैं, जिनमें अटल सुरंग, 3 चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक में ESIC अस्पताल, IIT मंडी, IIIT ऊना, कांगड़ा में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट शामिल है। मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को परिवर्तनकारी बताया। उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आधार की शुरुआत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT तथा 72 लाख किसानों की ऐतिहासिक ऋण माफी जैसी नवाचार पहलें मील पत्थर साबित हुई हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक भारत अमेरिका परमाणु समझौता भारत के लिए एक रणनीतिक उपलब्धि था। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के बीच बिना वयस्क सदस्य वाले परिवार, महिला मुखिया वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनके मुखिया की विकलांगता 50% या इससे अधिक है, ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन का काम किया है और ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित है, जिनके कारण स्थायी विकलांगता हो सकती है, ऐसे परिवारों को BPL सूची में शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने विस्तृत और बहुआयामी योजना के अंतर्गत प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने और नशीली दवाओं की तस्करी तथा संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने सफेदा, चिनार और बांस तथा बिक्री के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार खैर की कटाई के अतिरिक्त अन्य पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी देने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने भारत सरकार से किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के विद्युत घटक के लिए 90-10 के अनुपात में वित्त पोषण फॉर्मूला अपनाने के आग्रह को दोहराया, जो जल घटक के लिए अपनाए गए फॉर्मूले के समान है। इसके स्थान पर अंतर राज्य समझौते के तहत विद्युत घटक के लिए राज्य सरकार द्वारा देय संपूर्ण राशि के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया। हाल ही में हड़ेटा में नवजीवन पार्क का शिलान्यास किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने हड़ेटा में 4 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन परियोजना नवजीवन का शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत चिल्ड्रन पार्क, वॉकिंग ट्रैक, योगा की सुविधा, कैफेटेरिया, वॉच टावर तथा 3 कॉटेज सहित अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जंगल में कैसे पर्यटकों को आकर्षित करना है, इस दृष्टि से हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद एक सर्वे किया और जो हड़ेटा पंचायत पाई गई, जंगल से घिरा हुआ सबसे अधिक इलाका इस पंचायत में पाया गया। इसके लिए फिर हमने इस प्रोजेक्ट का, जिसका मैंने आज शिलान्यास किया है, इसका आधारशिला जो आज रखी है, उसके लिए हमने 2 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। टोटल प्रोजेक्ट की कीमत 4 करोड़ रुपया है। नादौन विधानसभा क्षेत्र में जो भी सड़कें हैं, उनका डबल लेन का काम पूरी जोरों से चला हुआ है। जहाँ भी जगह उपलब्ध हो रही है, वहाँ हम इसको डबल लेन कर रहे हैं और पूरे हमीरपुर जिला में सभी सड़कों को दोहरीकरण का कार्य, हमने डबल लेन का कार्य शुरू किया है। हमीरपुर जिला जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय है,
वहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अग्रणी बने। अभी जोलसप्पड़ में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज पर आज तक 470 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल, राज्य स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट जोलसप्पड़ में बनने जा रहा है। गत दिनों मुख्यमंत्री नादौन से वर्चुअल माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित नशीली दवाइयों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। आइए देखते हैं सम्मेलन के कुछ अंश सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। गत दिनों नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सम्मेलन में नादौन से वर्चुअल माध्यम से भाग लिया और बढ़ते नशे के संकट से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश की प्रतिबद्धता पर बल दिया। सम्मेलन में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें 8 उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर विशेष ध्यान दिया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1 दशक में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में 340% की वृद्धि हुई है। उन्होंने सिंथेटिक दवाओं की चिंताजनक स्थिति का उल्लेख किया, जो कि दुष्प्रभावी होने के साथ साथ इसकी रासायनिक संरचना के कारण नियंत्रित करना भी कठिन है। मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया, विशेष रूप से अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में जो अवैध गतिविधियों का केंद्र बन चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी अक्सर संगठित अपराध और आतंकवाद का कारण बनती है, जो देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा करती है। उन्होंने कानून प्रवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुनर्वास और न्यायिक सुधारों के समन्वयन से मादक पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश की बहुआयामी रणनीति को भी रेखांकित किया। डेयरी क्षेत्र से हिमाचल के लोगों के जीवन में आ रही संपन्नता और प्रसन्नता। दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। प्रदेश सरकार ने गाय के दूध के समर्थन मूल्य को 45 रुपए और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 55 रुपए प्रति लीटर किया है। प्रदेश सरकार ने जिला शिमला को 25 करोड़ 67 लाख रुपए के 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की दी सौगात। दत्तनगर में स्थापित संयंत्र की क्षमता अब बढ़कर हुई 70,000 लीटर प्रतिदिन। संयंत्र में तैयार किए जाएंगे फ्लेवर्ड मिल्क, दही, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी और खोए के उत्पाद। क्षेत्र की 271 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 20,000 किसान होंगे लाभान्वित। जिला कांगड़ा के डगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होगा अत्याधुनिक मिल्क प्लांट, जिसके लिए दूध संग्रहण के लिए 247 दुग्ध सहकारी समितियों को किया गया गठित। दूध की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की जाएगी डिजिटल प्रणाली। डेयरी क्षेत्र का कर के विकास, किसानों की आय को बढ़ाने के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सफल हो रहे प्रयास। नादौन विधानसभा क्षेत्र के अमलेहड़ में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया गया। आइए देखते हैं शिलान्यास समारोह के कुछ अंश सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान अमलेहड़ में 125 कनाल भूमि पर 25 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्कूल के प्राइमरी विंग को 1 साल के भीतर तैयार करने के निर्देश दिए। इस स्कूल में स्पोर्ट्स की आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा संस्थानों को कैसे मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से हमने फैसले लेने शुरू किए। एक महत्वपूर्ण बदलाव जो हम करने जा रहे हैं वो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में हमने किया है। 10 इस प्रकार के राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल पूरे प्रदेश में बनने जा रहे हैं और बच्चे की जहां मानसिक विकास हो और शारीरिक विकास कैसे करना है, इस दृष्टिकोण से हम इन 10 स्कूलों को खोलने की हमने इस बजट में प्रावधान किया है, जिसमें ज्वालाजी है, पालमपुर है, ज्वाली है, फतेहपुर है, बड़सर है और गगरेट है। इन सब स्कूलों में या तो काम शुरू हो गया है या शुरू होने वाला है। ये स्कूल क्या है, इसमें आम परिवार से निकले हुए जो बच्चे होंगे, गांव के परिवेश में रहने वाले जो बच्चे होंगे, उन बच्चों को इन स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा और उसके साथ ये भी प्रयास किया जाएगा
कि जब पढ़ने का वक्त है तो पढ़ा जाए और दिन में जो खाने का समय होगा वो खाने का जो लंच के लिए भी वो स्कूल के द्वारा उन बच्चों को उपलब्ध करवाया जाएगा। शाम के समय वो अपने माता पिता के पास अपने घर जा सकते हैं। इस स्कूल में जो ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल पूरे प्रदेश में जो बन रहा है, बच्चों की संख्या 750 से लेकर 1000 बच्चों तक रखी गई है। सब में हाई एंड टेक्नोलॉजी होगी। गत दिनों मुख्यमंत्री ने बंजार घाटी के तांदी गांव में आग लगने से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू जिले के बंजार घाटी के गांव तांदी में आग लगने से प्रभावित घटनास्थल का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया तथा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में युद्ध स्तर पर तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने गांव में पक्की सड़क बनाने के लिए 75 लाख रुपए तथा गांव तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर सड़क की मरम्मत हेतु 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने बंजार में अग्निशमन केंद्र खोलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा, मैं चाहूंगा कि जो भी लोग किसी के घर में रह रहे हैं उन घर वालों को 5000 रुपए से लेकर जितना उनका किराया बनता है हमारी सरकार आपको उपलब्ध करवाएगी। जो परिवार किसी के घर में रह रहे हैं 5000 रुपए के हिसाब से जितना भी आपको बनेगा, जब तक आपके घर बन नहीं जाते तब तक हम आपको पहले 6 महीने में फिर अगले 6 महीने में और उसको एक्सटेंड करेंगे ताकि आपके घर बन सके। और इसके अलावा जिनके पूर्णतया घर जल चुके हैं या आंशिक रूप से भी जलकर वो अब रहने लायक नहीं रहे हैं, तो उन घरों को भी हम घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेंगे। उसमें आपको पानी का कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा और बिजली का कनेक्शन भी मुफ्त में दिया जाएगा। हाल ही में मसेह खड्ड पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के सेगमेंट प्रतिबिंब में। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन विधानसभा क्षेत्र और कांगड़ा जिला के जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम इलाकों को जोड़ने के लिए मसेह खड्ड पर 5 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। इस पुल के निर्माण से प्रदेश के 3 जिलों हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा के लोग लाभान्वित होंगे। पुल के बनने से नादौन की 4 ग्राम पंचायतों, ऊना की 2 ग्राम पंचायतों और कांगड़ा जिला के 6 ग्राम पंचायतों के लगभग 10,000 लोगों को सुविधा मिलेगी। क्षेत्र के लोगों की वर्ष 1970 से इस पुल को बनाने की मांग थी, जिसे वर्तमान राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है। इस पुल के बनने से नादौन और बंगाणा के मध्य दूरी लगभग 7.5 किलोमीटर तथा नादौन पीर सलूही के बीच की दूरी लगभग 6 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की जनता को बधाई देते हुए कहा कि पुल का निर्माण 1 वर्ष के भीतर कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि गाँव की सड़क को भी पक्का किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित कर रही है ताकि लोग लाभान्वित हो सकें। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।